आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास के पोर्शन में अगर हम देखें तो आधुनिक इतिहास से हर एग्ज़ाम में जो है प्रश्न बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 वीडियो में जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पूर्ण कंप्लीट करें। ठीक है, तो चलिए, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। फर्स्ट प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है भगत सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी भगत सिंह। देखिए, कैप्टन सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, सैंडर्स हत्याकांड या लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। यह घटना हुआ था 1928 में। हुआ क्या था, तो 1927 में जो साइमन कमीशन आए थे उसके खिलाफ लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे, जिसमें उनके लाठीचार्ज हुआ और फिर घायल होकर कुछ दिनों बाद उनका मृत्यु हो गया। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने सैंडर्स को गोली मारकर उनका हत्या कर दिया। ठीक है, जिसे बाद में इसके बाद फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को जो है इसमें फांसी भी दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। याद रखेंगे, लाहौर षड्यंत्र के नाम से ये जाना जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? देखिए, जो कैबिनेट मिशन योजना है 1946 में आया था, इसके अंतर्गत अध्यक्ष जो बनाए गए थे सर पेंथिक लॉरेंस को बनाए गए थे। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या होगा? ए में दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, बी में सर जॉन साइमन, सी में सर पेंथिक लॉरेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सर पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, चलिए, एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का भी गठन हुआ था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है कौन से मिशन के तहत हुए थे, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि फर्स्ट है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। फर्स्ट कथन सही है। जो पूर्ण स्वराज की मांग है यह लाहौर अधिवेशन में ही हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 का आप अध्यक्ष भी याद रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में ये स्वीकार किए गए थे कि 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इसी के तहत आपको पता होगा कि जो भारत के संविधान है जो 26 जनवरी का 1950 को लागू किया गया था, इसी के याद में किए गए थे। ठीक है, तो पहला कथन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था, यह सत्य है। दूसरा है, उग्रवादी और उदारवादी के बीच झगड़े को सुलझाया गया, यह कथन गलत है। उग्रवादी जो गरम दल नरम दल है उनका झगड़ा को सुलझाया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है, 1916 में सुलझाए गए थे, ये गलत। तीसरा कथन है, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्रीय मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकेंड और थर्ड गलत है। तो केवल ए। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? देखिए, जो जयप्रकाश नारायण है इनके द्वारा एक पार्टी गठन किया गया था, समाजवादी पार्टी या समाजवादी दल करके 1934 में, 1934 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जुड़ा हुआ कौन से पार्टी है? इसमें राइट आंसर अगर हम देखें तो सी, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, समाजवादी दल से ये जुड़े हुए थे। एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जब 1934 में समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी को जो है गठन किया गया था, उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, इसे भी आप याद रख सकते हैं, ये अध्यक्ष रहे और जयप्रकाश नारायण जो लोकनायक थे वो महासचिव रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? देखो, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया गया 1915 में, जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए तो इसे उपाधि दिया गया था केसरे हिंद का।
उसे इन्होंने 1920 में त्याग दिया था। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ए में दिया है हिंद केसरी, बी में है केसर हिंद, सी में राय बहादुर, डी में है द राइट ऑनरेबल। तो इसके अंतर्गत उपाधि था बी केसर हिंद का। तो राइट आंसर हो जाएगा केसर हिंद। प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण है साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोनों कथन सत्य है और ए और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट पारित किया गया। रोलेट एक्ट जो है किस लिए पारित किया गया था? तो देखिए, जो रोलेट एक्ट है भारत में 1919 में ये आए। इसके अंतर्गत रोलेट एक्ट लाने वाले व्यक्ति थे सिडनी रोलेट। ये सिडनी रोलेट ब्रिटिश अधिकारी थे। इसी के नाम पर, सिडनी रोलेट के ही नाम पर रोलेट एक्ट देश में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट जो है एक काला कानून के नाम से भी देश में जाना जाता है। इसे हम बिना दलील बिना वकील के कानून के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस कानून में किसी भी प्रकार के वकील या दलील की आवश्यकता नहीं था। सीधे लोगों को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो इसका जो है देश भर में काफ़ी इस कानून का विरोध भी हुआ था, रोलेट एक्ट का। तो याद रखेंगे, इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, रोलेट एक्ट को। ठीक है, चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए में दिया है कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, बी में है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए यह लाया गया था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। देखिए, जो मुक्ति दिवस है मुस्लिम लीग के द्वारा क्यों मनाया गया था, इसे समझें। तो 1937 की कुछ घटनाएं हैं। जैसे 1937 में इसमें अनेक प्रांतों में कांग्रेस के गवर्नमेंट बन गए थे और जो है कुछ विरोध के चलते आज़ादी की लड़ाई में 1939 में कांग्रेस ने कि जितने भी प्रांत है उसमें सरकार ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का आयोजन किया था। और मुक्ति दिवस इनके द्वारा मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। ये भी आप याद रख सकते हैं डेट को, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया, ए इसका राइट आंसर होगा 1939 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ऑप्शन है चौरा चौरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, डी है बंगाल विभाजन के बाद। देखिए, जो हंटर आयोग है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित किया गया था। उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए थे सबको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जो जनरल डायर के द्वारा फायरिंग का भी ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, इसी के जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के मांग पर हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? अभी कुछ समय मैंने बताया था उपाधि में कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आया था, 1915 को। तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915। अगर आपको डेट पूछा जाए तो याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे और इसी दौरान केसर हिंद का भी उपाधि से दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1915। प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का जो नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया। एक और चीज़ याद रखेंगे, कभी कभी ये भी आता है कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का नारा तो इकबाल ने दिया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने नहीं दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये भगत सिंह ने दिया था। तो दोनों याद रखेंगे। इनकलाब बस अगर रहेगा ऑप्शन में कि इनकलाब का नारा किसने दिया तो आप लेंगे मोहम्मद इकबाल को, और
इनकलाब जिंदाबाद का अगर नारा दिया रहेगा तो आप लेंगे भगत सिंह को। तो इसमें दिया है सिर्फ इनकलाब का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद इकबाल ने दिया। प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? या भारत और एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो इसके लिए रेड क्लिफ को जो है नियुक्त किए गए थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसी वजह से हम पढ़ते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है। ठीक है, भूगोल में जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना, तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। यहाँ तक के जो पूर्वी वाले हिस्सा था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ भी रेड क्लिफ रेखा ही है। तो दोनों के याद रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा वर्तमान में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य है। प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ठीक है, प्रकाशित पत्रिका का नाम पूछा गया है जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। प्रश्न है, घटना क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही उत्तर का हमें चयन करना है। पहला दिया है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में आया था। असहयोग आंदोलन भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1920 में हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य समझौता था और यह हुआ था 1932 में। गांधी इरविन समझौता यह हुआ था 1931 में। तो इसमें अगर देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन 2, उसके बाद आएगा साइमन कमीशन 1, फिर आएगा फिर आएगा गांधी इरविन पैक्ट 1931 4। तो 2 1 4 3। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है 18, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना पूछा गया है इसमें। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है, दो व्यक्ति के नाम आप ये विशेष रूप से याद रखेंगे। एक है चित्तरंजन दास को जिसे हम देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहते हैं। और एक मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, याद रखेंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था, 1923 में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वराज पार्टी की स्थापना को लेकर राइट आंसर होगा डी, 1923 है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब हुआ था सबको पता होना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को। जो रोलेट एक्ट थे जिसे हमने ऊपर बताया कि काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे और इसी में फायरिंग कर दिया गया था डायर के द्वारा। ठीक है, तो इसमें नरसंहार हुए। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो याद रखेंगे भारत के वायसराय उस समय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्रश्न है, निम्नांकित आंदोलन में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कौन से आंदोलन में किए थे? ऑप्शन ए है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन में, 1919 के रोलेट सत्याग्रह में, 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो सी है 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए,
लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देश बंधु तो चित्तरंजन दास को कहते हैं। लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय के लिए भी कार्य किए थे। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर अगर हम इसके तहत देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। प्रश्न है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? देखिए, गोलमेज सम्मेलन जो 3 बार आयोजित हुए लंदन में, तो इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है जो आयोजित हुआ था 1931 में सितंबर के अंतर्गत, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। तो राइट हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, इसमें महिला अध्यक्ष पूछा है, पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। एनी बिसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बिसेंट जो है कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तब लेंगे सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली महिला पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एनी बेसेंट। प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसका अगर हम देखें कि बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने कब घोषणा किया था, तो घोषणा किया था 20 जुलाई को। 20 जुलाई 1905 को इनके द्वारा घोषणा हुआ और बंगाल विभाजन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसे आप याद रखेंगे, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ उस दिन बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? ठीक है, यह नारा किसका है? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ए है लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देखिए, यह जो आंदोलन है बाल गंगाधर तिलक के जो आंदोलन था होम रूल आंदोलन, होम रूल का अर्थ है स्वशासन। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ठीक है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 1909 में जो मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम है, ठीक है, उसके तहत हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1909 मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारत में जो मुस्लिम लीग की स्थापना है उसमें अगर हम देखें तो विशेष रूप से नाम हमें मिलता है आगा खान का। आगा खान और मोहसिन उल मुल्क और सलीमुल्लाह खान, ये 3 व्यक्ति थे जिनके द्वारा ढाका में, ढाका पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है, तो ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1906। नेक्स्ट प्रश्न है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, जो 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुए 1907 में आयोजित हुआ, जिसके अध्यक्ष किया था रास बिहारी घोष ने। हुआ क्या था इस अधिवेशन में? तो इस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के भी प्रश्न थे, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन कर चुके थे। ठीक है, तो इसका भी प्रश्न उठा कि जो है आंदोलन है हम भारत में किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए कांग्रेस 2 गुटों में डिवाइड हो गए। एक गुट का नाम रहा गरम दल और एक गुट का नाम रहा नरम दल। तो जो सूरत अधिवेशन है उसमें गरम दल नरम दल का कांग्रेस के रूप में विभाजन हो गया 2 दलों में। गरम दल के नेता में अगर देखें तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। बाकी इधर बहुत सारे नरम दल के भी नेता रहे।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक शांति के या अहिंसात्मक के जो जनक है महात्मा गांधी थे, लेकिन अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक थे, क्योंकि गरम दल के नेता थे। ठीक है, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? किसने जो है अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी? देखिए, अभिनव भारत की जो स्थापना है 1904 में किया गया वीडी सावरकर के द्वारा, अर्थात विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा जो है यह 1904 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वीडी सावरकर ने। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो बंगाल विभाजन है दिल्ली दरबार से रद्द किया गया था, और दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 1911 में किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 1900। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? ठीक है, देखो, काकोरी षड्यंत्र कांड की जो घटना है यह हुआ था 1925 में। काकोरी षड्यंत्र कांड में ट्रेन के अंतर्गत लूटपाट किया गया था, जिसमें अगर व्यक्ति देखें तो अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये कुछ व्यक्ति थे। यहाँ तक के इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दे दिया गया, और जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इससे बचकर फरार हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बचकर फांसी से बच गया था वह हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल का इसी दौरान एक सुप्रसिद्ध गीत भी हमें फेमस हुआ, वह गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये भी याद रख सकते हो कि राम प्रसाद बिस्मिल का जो गीत था कौन सा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। इस प्रकार जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये गीत या पंक्ति जो है कहा गए थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक है स्थापना के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित हुआ, मुंबई में आयोजित हुआ था। जिसके अध्यक्ष किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बम्बई। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। सही है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से नंबर के बटालियन के मंगल पांडे था, तो 34वीं बटालियन के अंतर्गत थे, बैरकपुर के छावनी बोर्ड में। दूसरा कथन है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। राइट है ये भी। तीसरा है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर यूजनस की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी। यह भी सही है, तीसरा भी सही है। चौथा ऑप्शन है, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दिया गया था। तो चारों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सही है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहने वाले व्यक्ति थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैनेज करना है ग्वालियर, तो ग्वालियर से है तात्या टोपे, तो ए का 4 हो जाएगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद का लियाकत अली, तो बी का 2 है। फैजाबाद, फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला, सी का 3 है। जगदीशपुर का कुंवर सी, डी का 1 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? ठीक है,
इसके अंतर्गत पहला दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह संबंधित है महात्मा गांधी से। दूसरा है अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन, तो ये भी महात्मा गांधी से ही संबंधित है, लाला लाजपत राय से संबंधित नहीं है। जैसे चंपारण का आप डेट भी याद रख सकते हो 1917, अहमदाबाद 1918, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी दोनों थे इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 3 सुमेलित है, तो राइट आंसर होगा सी, 1 व 3 सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ? ठीक है, पुनः समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? तो इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भीमराव अंबेडकर। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा भारत में समाप्त हुआ था, और उस समय भारत के तत्कालिक हम कह सकते हैं गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट प्रश्न है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता रहता है, आईएमपी प्रश्न है ये। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना याद रखेंगे ज्योतिबा फुले के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दयानंद सरस्वती। ऐसे सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वेदों के हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरण है, और इन्होंने नारा भी दिया था कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था इनके द्वारा, ये भी आप याद रख सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए, पांडुरंग प्रार्थना समाज, एकदम सही है। पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था, और कब किया गया था ये भी आप याद रख सकते हैं 1867 में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। तीसरा है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज, गलत है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ का है, देवेंद्र नाथ के द्वारा किया गया था। इनके द्वारा सिर्फ ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1828 के अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा किया गया था। अगला है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही है, तो इसमें गलत है राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हमसे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।